गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि डिग्री अगर 1 का हो तो कौन रहता है, लीनियर। डिग्री 2 का हो तो कौन रहेगा, क्वाड्रेटिक। मतलब उस पॉलिनोमियल का नाम क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा। अगर डिग्री 3 हो तो क्या रहता है, तो होता है क्यूबिक। और डिग्री अगर 4 हो तो क्या हो जाता है, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हमने क्यूबिक के बारे में, लीनियर क्वाड्रेटिक के बारे में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे क्यूबिक की। तो पहले क्या होती है, लीनियर। लीनियर की डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 1। बात कर रहे थे हम क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, डिग्री होती है 2। इसकी जनरल फॉर्म क्या बताई थी हमने, ax प्लस के बी, बशर्ते जो a है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। क्वाड्रेटिक की ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, और a कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिघाती, और पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी, 3 डिग्री की है तो ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर cx प्लस के d, और a कैसा होना चाहिए हमारा, नॉन जीरो। ठीक है, टर्म की बात करें तो कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 टर्म है। वहीं पे अगर हम बात करें बाई क्वाड्रेटिक की, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो, 4 हो। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, ax की पावर 4 bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस के dx प्लस के e। डिग्री 4 की बात कर रहे हैं तो जो x की पावर 4 है उसका कोएफिशिएंट है a, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी की बुक से हम ये चैप्टर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही हैं। एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज करा देते हैं, एग्जाम्पल तो फिर भी सॉल्व है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, कौन सी, 2.1। फिर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में क्या पूछ रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। कह रहा है कि ऐसे पॉलिनोमियल बताओ, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल, जो एक वेरिएबल में हो, और नॉट, और जो नहीं हो। ठीक है, और रीजन बताने हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस की 7। तो हमें बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के मैंने क्या बताया था, वेरिएबल रहेंगे और कांस्टेंट रहेंगे, और वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, जिनकी पावर है ये हमेशा हमारी 1 2 3 इस तरह से होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। ऐसे नहीं होगा 1/2 हो, 1/3 हो, इस तरह से नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी पूछा गया है 1 वेरिएबल। वेरिएबल कौन होता है, जो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। तो हाँ, ये हमारी पॉलिनोमियल है px, क्योंकि एक वेरिएबल में। अगर ऐसे तुमसे कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि टर्म बताओ, इसमें टर्म कितनी है, तो इसमें टर्म कितनी है, 1 2 3। डिग्री पूछ ली तो डिग्री कितनी है इसकी, 2। और 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो x का कोफिशिएंट क्या है इसमें, -3। कोफिशिएंट ऑफ x ही शॉर्ट में लिख रखा है, ऐसे मत लिखना, शॉर्टकट में पूरा लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है, -3। अगर पूछ लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताओ, तो x स्क्वायर कौन है इसमें, ये यहाँ पे, इसके आगे जो कांस्टेंट है वो इसका कोफिशिएंट रहेगा, तो कितना है, 4। अगर पूछ लिया सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू बताओ कौन सी है इसमें, तो कौन है इसमें, 7 है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस √2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है हमारी, कौन सा है इसमें वेरिएबल, इसमें वेरिएबल है y, तो ये हो जाएगी py। ठीक है, हमने कहा था जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल की पावर हमारी ऐसे होनी चाहिए नेचुरल नंबर में, 1 2 3। तो यहाँ पे √2 का तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो कांस्टेंट है। हमें बात किसकी करनी थी, पावर की, इनकी पावर की, जो वेरिएबल है। तो वेरिएबल की पावर 2 है, तो ठीक है। टर्म कितनी है इसमें, टर्म की बात करें तो 1 और 2, कितने पद है इसमें, 2। डिग्री हाईएस्ट डिग्री कौन है इसमें, 2 है। 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। तो क्या आ जाएगा इसका नाम, क्वाड्रेटिक।
अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की तो बात ही नहीं चल रही, किसकी बात चल रही है, वाई की। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है इसमें वाई वाली टर्म है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। अब बात करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के आगे क्या है यहाँ पे 1, भाई 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब इतना ही तो आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 1। अगर सिर्फ कांस्टेंट की बात करें तो कौन है इसमें, √2। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 3√t प्लस के t √2। रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर, किसी का रूट दे दिया, इसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2, जो कि पॉलिनोमियल में ऐसी टर्म हमारी पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी पावर हमारी फ्रैक्शन में रहे। तो ये हम लिख देंगे कि नॉट ए पॉलिनोमियल। ये सब तो पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये बहुपद नहीं है, बिकॉज इट्स पावर इज इन रैशनल फॉर्म, p/q की फॉर्म में है। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। पावर कह सकते हैं या फिर एक्स वेरिएबल की पावर ऑफ एक्स वेरिएबल। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज y प्लस 2/y। अब इसकी बात करें, अब ये जो y है, ये इसको अगर रीअरेंज करें y प्लस के 2, ये y की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा -1। और मैंने पहले ही कहा है कि नेचुरल नंबर में नंबर पावर आनी चाहिए इनकी, तो ये भी हमारे पास नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 कितने में पूछी गई है, उसने कहा है कि एक वेरिएबल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, x y t, 3 वेरिएबल हैं, हेयर 3 वेरिएबल्स। तो ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल की बात करें तो वही तो है, पर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल वो नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ये नहीं है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट बताओ एक्स स्क्वायर का। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, √2 एक्स माइनस के 1। हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट बताओ एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के पास जाओ, इसमें कितना है, इसके सामने मल्टीपल इसका कांस्टेंट 1 है, तो हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पे कितना है इसका कोफिशिएंट -1, यहाँ पे कितना है π/2। ये लाइन लिखनी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल करके, तब लिखना है ये। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। अगर यहीं पे मैं तुमसे पूछ लूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कौन मल्टीप्लाई में है 1, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है √2। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कांस्टेंट की बात कर देते हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे -1। जो तुमसे पूछा जाए तो हमें सिर्फ उस पर ही ध्यान देना है कि क्या पूछी गई है वैल्यू, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। टर्म पूछी जाए तो कितनी है, यहाँ पे इसमें टर्म कितनी है, 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2। आई बात समझ में। ठीक है, अगर तुमसे पूछ लिया अच्छा टर्म के अकॉर्डिंग कि उसमें टर्म कितनी है, बेस्ड ऑन टर्म, अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म है, एक ही टर्म है, जैसे कि हमने मान लिया p ऑफ x बराबर के 5, तो कितनी टर्म है इसमें, एक ही टर्म है। तो एक टर्म वाले को क्या कहते हैं, बाइनोमियल, मोनोमियल, एक ही टर्म है। और 2 टर्म हो गई तो हम कह देंगे बाइनोमियल। 3 टर्म हो गई तो ट्राइनोमियल। मतलब उसमें अगर एक ही पद है तो अब इसमें कितने टर्म है, हमारी 2 टर्म है, तो क्या बन जाएगा ये बाइनोमियल। ये भी बाइनोमियल, ये 1 2 3 तो ट्राइनोमियल। ठीक है, इसमें 1 2 3 तो ये भी ट्राइनोमियल। आई बात समझ में। अब क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल।
अच्छा डिग्री की बात करते हैं, जो ये तो सेकंड क्वेश्चन है, डिग्री की बात करते हैं। इसमें डिग्री कितनी है हाईएस्ट, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे 2 मतलब पावर यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट पावर हमें देखनी है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। यहाँ पे हाईएस्ट कौन है, ये 0 है, ये 2 है, 3, तो 3 हो गई। यहाँ पे 2 और 1 तो 2 हो गई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है नहीं, मतलब 0 है, तो ये कितनी हो गई 1 हो गई। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, एक बाइनोमियल बताओ, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल बतानी है जिसकी डिग्री 35 हो। तो px इज इक्वल ऑफ, बाइनोमियल मतलब कि कितनी टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए। तो हमने, और डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, तो 35 की बात करें तो x की पावर 35 प्लस में कुछ भी ऐड कर दो, कोई भी बन गया हमारा ये। तुम कैसे भी कितने भी बना सकते हो, जैसे कि x की पावर 35 2 लगा दो, यहाँ पे 18 लिख दो, कुछ भी टर्म बन सकती हैं। और इसी में पूछ रखा है मोनोमियल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसका मतलब है, मोनोमियल का मतलब होता है सिर्फ उसमें एक ही टर्म होगी, डिग्री कितनी है उसकी x की पावर मतलब 100 है, तो क्या बन जाएगा ये x की पावर 100 बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है जिसकी डिग्री कितनी है 100। हमसे वही पूछा गया है। अगर पूछ लिया था ट्राइनोमियल बताओ ऑफ डिग्री 5, तो पहले 5 की डिग्री पूछी गई तो x की पावर 5 तो आएगी ही आएगी। एक टर्म तो ये हो गई, 2 और बची हैं, तो कोई भी लिख दो, पर 5 से ज़्यादा टर्म की वो नहीं होनी चाहिए, मतलब पावर का वेरिएबल, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हो गया तो उसकी डिग्री वो बन जाएगी। हमें तो डिग्री 5 की बात करिए ना, तो अगली 2 टर्म हमारी उससे कम की होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, डिग्री पूछी गई है 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो कितनी रहेगी इसकी डिग्री 3 रहेगी। 4 माइनस वाई की पावर 2, इसमें डिग्री, इसकी तो 0, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो 0, यहाँ पे 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 2। 5t माइनस के रूट 7, डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ वेरिएबल है कौन, यहाँ पे t वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 1। अब बात करते हैं 3, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, इस केस में इसकी डिग्री हो जाती है 0, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ वैल्यूज दे दी हैं, जैसे कि मतलब पॉलिनोमियल दे दिए हैं, जैसे कि x का स्क्वायर प्लस x माइनस x का क्यूब, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस x, 3 इंटू टी, r स्क्वायर और 7x की पावर 3। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग हो गए हैं, बट है ये पॉलिनोमियल ही। ये पॉलिनोमियल कौन सी है, px, क्योंकि x वेरिएबल है, ये भी px है। यहाँ पे वेरिएबल x की जगह पे क्या आ गया y, तो py हो गई। यहाँ पे कौन है वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है t है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है r है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है x है। तो हमें ये बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। लीनियर वो होती हैं जिनकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक वो होती हैं जिनकी डिग्री 2 हो, ठीक है। क्यूबिक वो होती हैं जिनकी डिग्री 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक वो होती हैं जिनकी डिग्री 4 हो, ठीक है। इसमें डिग्री की बात करते हैं, इसकी पावर 1, इसकी 2, तो हाईएस्ट पावर जो होती है उसको डिग्री कहते हैं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 2। इसकी डिग्री कितनी है, ये 1 है, 3 है, तो हाईएस्ट देखनी है, सबसे ज़्यादा वाली, तो कौन है इसमें 3। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाएगी 2, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ तो है ही नहीं, तो ये होगी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे डिग्री 3। तो 2 डिग्री वाले को हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को हम कह देते हैं क्यूबिक, 2 डिग्री वाले को हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक। 1 डिग्री लीनियर, 1 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री क्यूबिक। आई बात समझ में। और अगर इस तरह से होता हमारे पास 4x की पावर 4 प्लस के 9x प्लस के 6, तो डिग्री कितनी है इसकी 4, तो ये क्या बन जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक। ओके, आज के लिए इतना ही था। ये हमारी थी एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 2.2 के बारे में कि जीरोज कैसे निकालते हैं। ओके।